हमें उनके पीछे छिपे लेटेंट कंटेंट को समझना होगा। लेकिन प्रश्न था, यदि इच्छाएं इतनी स्पष्ट हैं तो वे सीधे सपनों में क्यों दिखाई नहीं देती? फ्राइड ने इसका उत्तर ड्रीम वर्क के सिद्धांत से दिया। उनके अनुसार अचेतन मन अपनी इच्छाओं को बदलकर और छिपाकर प्रस्तुत करता है। इस प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण तत्व काम करते हैं, जैसे कंडेंसेशन। सपनों में कई अलग अलग विचार, यादें, भावनाएं या व्यक्तियों को मिलकर एक ही प्रतीक या दृश्य बना दिया जाता है। अर्थात एक छोटी सी चीज कई गहरे अर्थों को अपने अंदर छिपाई रहती है। उदाहरण के रूप में कहें तो यदि सपने में एक व्यक्ति दिखाई देता है तो उसमें आपके पिता, शिक्षक, मित्र तीनों के गुण शामिल हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट, सपने में असली और महत्वपूर्ण भावना किसी दूसरी वस्तु, व्यक्ति या घटना पर स्थानांतरित हो जाती है। यानी मन जिस चीज से वास्तव में डरता या परेशान होता है उसे सीधे न दिखाकर किसी दूसरी चीज के माध्यम से दिखाता है। उदाहरण के रूप में यदि आप अपने बॉस से डरते हैं तो सपने में बॉस की जगह कोई खतरनाक जानवर दिखाई दे सकता है। सिंबोलिज्म, सपने में दिखाई देने वाली वस्तुएं, घटनाएं या व्यक्ति केवल साधारण चीजें नहीं होती, बल्कि वे गहरे मानसिक छिपे हुए अर्थों को प्रतीक होते हैं। उदाहरण के रूप में पानी भावनाओं का प्रतीक है, सीढ़ी उन्नति या संघर्ष का प्रतीक है, अंधेरा डर या भ्रम का प्रतीक है। सेकेंडरी रिवीजन, द्वितीय संशोधन का सिद्धांत, जब सपना बनता है तो मन बिखरे हुए विचारों और प्रतीकों को जोड़कर उसे एक व्यवस्थित, समझ में आने वाली कहानी का रूप दे देता है। इस प्रक्रिया से सपना थोड़ा तार्किक और क्रमबद्ध लगने लगता है। उदाहरण, अलग अलग और असंबंधित जो आपस में कनेक्टेड नहीं है ऐसे दृश्यों को मन जोड़कर ऐसे दिखाता है जैसे वह एक कहानी का हिस्सा हो। फ्राइड के अनुसार सपनों में दिखाई देने वाली सीढ़ियां, दरवाजे, पानी, यात्रा या अंधेरे रास्ते केवल दृश्य नहीं होते, वे मन की छिपी अवस्थाओं के प्रतीक होते हैं। धीरे धीरे फ्राइड अपने सिद्धांतों को और गहराई से समझने लगे। इसी पुस्तक में आगे चलकर प्रसिद्ध ओइडिपस कॉम्प्लेक्स की नींव भी दिखाई देती है। ग्रीक मिथोलॉजी के कैरेक्टर ओइडिपस के आधार पर फ्राइड ने कहा कि बचपन में बच्चे अपने माता पिता के प्रति जटिल भावनाएं विकसित करते हैं। उनके अनुसार ये भावनाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व और मानसिक संरचना को प्रभावित करती हैं। ये विचार अत्यंत विवादास्पद था। कई विद्वानों ने फ्राइड की आलोचना की। उन्हें लगा कि फ्राइड हर चीज को यौन इच्छाओं से, दबी भावनाओं से जोड़ते हैं। कुछ लोगों ने उनकी पुस्तक को अत्यधिक कल्पनाशील कहा, जबकि अन्य ने वैज्ञानिक क्रांति माना। सच्चाई यह है कि शुरुआत में पुस्तक को सफलता नहीं मिली। पिछले 6 वर्षों में केवल 6000 प्रतियां ही बिकीं। फ्राइड निराश हुए, लेकिन उन्होंने अपनी शोध को जारी रखा। उन्हें विश्वास था कि भविष्य में लोग उनके विचारों का महत्व समझेंगे। समय बीतता गया। धीरे धीरे यूरोप के बुद्धिजीवियों, लेखकों और वैज्ञानिकों ने फ्राइड के सिद्धांतों पर चर्चा शुरू की। साइकोएनालिसिस नाम की विचारधारा विकसित हुई। 20वीं शताब्दी के अनेक प्रसिद्ध लेखक और कलाकार मानव मन की गहराइयों को चित्रित करने लगे। सपने अब केवल रहस्य नहीं रहे, वे मनोवैज्ञानिक अध्ययन का विषय बन गए थे।